हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है अथवा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब हमारी आंखों में जो प्रकाश की मात्रा जाती है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसे पुतली नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेत्र लेंस होता है, मतलब हमारे नेत्र में जो हमारी आंख में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? तो हमें पता है हमारी आंख में जो होता है उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है? अभिसारी प्रकृति होती है। अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस और अभिसारी, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा, मतलब रेटिना पर उसके वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वस्थ आंखों के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होता है वो कितना होता है? तो दूरबिंदु होता है अनंत पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए सदैव हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। मतलब एक व्यक्ति जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा उसका उसके मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा उसके रेटिना के कहाँ बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रेटिना के पीछे होगा, मतलब कि रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में से क्या विकल्प हैं? मतलब एक व्यक्ति जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है उसके लिए हम इनमें से क्या उपयोग कर सकते हैं? तो जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा उत्तर लेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। एक व्यक्ति जो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उसका दूर बिंदु क्या होता है? स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है? वो अनंत से कुछ कम दूरी पे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है तो इसके लेंस की क्षमता होगी। तो इसके लेंस की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? +5 डायोप्टर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारी रेटिना पे प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा तो बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसे सीधा पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होगा वो होता है अनंत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी दृष्टि क्षेत्र मतलब किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का जो होता है वो दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? प्रकीर्णन मतलब फैलाव। तो सबसे कम फैलाव होता है किसका? लाल रंग का। और सबसे कम फैलाव होने के कारण ये सबसे मतलब कि दूर जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। मतलब एक प्रिज्म है उसमें किस कलर का विचलन सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है किसमें? प्रिज्म में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके आँख में कोई बीमारी है और उसको ठीक करने के लिए हम अवतल और उत्तल लेंस दोनों लेंस से बने हुए चश्मे का प्रयोग कर रहा है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो उसे हुआ है जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता में क्या होता है? उसे न तो वस्तु पास की दिखाई देती है स्पष्ट और न ही दूर की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो बाईफोकल लेंस मतलब द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करता है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश जो है वो कार्निया से प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? मतलब आकाश आपको नीला दिखाई देता है तो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब हमारे नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करने लगती है तो उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो वो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस कलर का होता है? कौन सा रंग होता है जो सर्वाधिक विचलित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बैगनी रंग जो होता है सर्वाधिक उसमें विचलन होता है, सबसे ज़्यादा मुड़ता वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो सबसे ज़्यादा झुकी कौन सी होती है? हमें पता है वो है बैगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। अगर आप पृथ्वी से खड़े होकर आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है? प्रकाश प्रकाश प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आपको आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन जब आप चंद्रमा पे जाते हैं तो चंद्रमा पे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहाँ पे आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकाश मतलब कि ऑप्शन है बैगनी रंग में, नीले रंग में, पीले रंग में, तो लाल रंग में। तो सबसे कम प्रकीर्णन मतलब सबसे कम कौन सा रंग है जो सबसे कम फैलता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लाल होगा। मतलब लाल कलर जो होता है वो सबसे कम फैलता है। ठीक है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा दूर तक जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? मतलब सबसे तेज कौन से रंग को फैलाने का काम करता है? तो इस ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नीला रंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? मतलब किसके कारण आपका आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हमें पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस पाया जाता है, जो कि अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मतलब हमारे नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमारे नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अतः इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो मतलब फोकस दूरी क्या होगी? कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम होगी तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बनने लगा ना। तो रेटिना से कम पहले बनने लगा, इसलिए हमको किस लेंस का प्रयोग करना होगा? अवतल लेंस का। और अवतल लेंस किस लेंस में मतलब किस दोष में प्रयोग किया जाता है? वो होता है, एक सेकेंड सॉरी, ये होगा निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो वो होता है 3 सतह से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को जो है वो परितारिका नियंत्रित करती है। मतलब पुतली बड़ी होगी, छोटी होगी, प्रकाश की अधिकता में परितारिका मतलब सिकुड़ जाती है, जिसके कारण पुतली क्या हो जाती है? छोटी या बड़ी हो जाती है। तो इसे कौन नियंत्रित करता है? तो उसे परितारिका नियंत्रित करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो जब आप प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण देखते हैं तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारी जाती है तो 7 रंग उसमें से निकलते हैं। अतः जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो गई है तो फोकस दूरी कम हो जाने पर रेटिना के सामने प्रतिबिंब बनने लगेगा। और ये कब होता है? जब व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो खतरे के निशान के रूप में जो है वो सदैव लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का बना होता है? तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो बैंगनी रंग का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है, मतलब जब प्रकाश अपने अवयवी भागों में टूट जाए तो यह परिघटना जो है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण कहलाता है। परिक्षेपण को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण मतलब एक व्यक्ति जो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे हमें किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो उसे सदैव किस लेंस का प्रयोग करें? अवतल लेंस का प्रयोग करें। अवतल लेंस कब? निकट दृष्टि दोष के लिए। उत्तल लेंस कब? दूर दृष्टि दोष के लिए। बाइफोकल कब? जरा दूरदर्शिता के लिए। ठीक है। और सिलेंड्रिकल कब किया जाता है? अबिंदुकता के लिए, जो कि बेलनाकार होता है ना, इसे अबिंदुकता के लिए प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो सबसे अधिक झुकता है वो होता है बैगनी कलर, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं? जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, वो पट्टी जो है वही क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब मानव नेत्र का वह भाग जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बने उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रेटिना कहते हैं, और रेटिना को ही हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, मतलब आप अगर चंद्रमा पे खड़े हैं तो कोई अगर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे खड़ा है तो वो आकाश को अगर देखेगा तो उसे सदैव कैसा दिखेगा? वो काला दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर अब्सेंट होता है, मतलब कि अनुपस्थित होता है क्या? वायुमंडल न होने के कारण वो क्या दिखता है? काला दिखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, मतलब एक व्यक्ति जो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है मतलब उसे कौन सा दोष हो गया है? तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है उसे दूरदृष्टि दोष हो गया है, लेकिन निकट की नहीं देख पाएगा वो। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। तो ऐसे बने रहें, आपके लिए जल्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स के और सारे टॉपिक के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो धन्यवाद।